हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दानवों और दैत्यों ने यद्यपि बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख होने के कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। इससे उनके हृदय में बड़ा रोष था। उन्हें इस बात पर भी बड़ा रोष था कि भगवान ने उनके साथ छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। उन्होंने तत्काल अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर देवताओं को एक तो भगवान की शक्ति का भरोसा था और दूसरे अमृत पीने से वे अमर हो और शक्ति संपन्न हो गए थे। इसलिए वे भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए उन पर झपट पड़े। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों की जय घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो रहे थे और अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचा रहे थे। उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, श्वेत निर्मल छत्रों, चमरों और वायु से उड़ते रंग बिरंगे दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से चमकते हुए शस्त्रों से युक्त देवताओं और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। उस समय शास्त्रों की झंकार, टकराहट, शंखों, तुरही, मृदंग, नंगाड़े और डमरुओं का प्रबल शोर आकाश को गुंजा रहा था। देव दानवों की हुंकारों और एक दूसरे को ललकारने के गंभीर शब्द बादलों की गड़गड़ाहट से प्रतीत हो रहे थे। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों का चिंगाड़ और पैदल सेना का कोलाहल भयानक रूप से उभर रहा था। राजा बलि की एक हुंकार पर हजारों हजार राक्षस अपनी जान देने को उतारू थे। वे सभी अमृत का झाग ना मिलने से बेहद क्रोध में भरकर मतवाले हो रहे थे और मरने मारने पर उतारू थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा किया गया है। परीक्षित, देवराज इंद्र ने जब दैत्यों को इस प्रकार मंदोमत होकर युद्ध करते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी अपनी देवसेना और दिग्गज दो लोकपालों के साथ उन पर प्रचंड वेग से टूट पड़ा। कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में युद्ध भूमि वीर गति को पाने वालों की लाशों से भर गई। घायलों की तो गिनती करना ही कठिन था। सर्वत्र रक्त से सने शव पड़े थे। कटे फटे अंगों से के ढेर चारों ओर बिखरे पड़े थे। युद्ध जब ना रुका तो स्वयं भगवान श्री हरि देवताओं की प्रार्थना पर वहां गरुड़ पर सवार होकर आए और उनके सुदर्शन चक्र ने वहां भारी तबाही मचाई। उससे घबराकर दैत्य अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन्हें भागते देख भगवान वापस अपने लोक लौट आए गए। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री हरि को अपने सामने देखकर देवताओं का उत्साह दोगुना हो गया था। उनकी घबराहट जाती रही थी और वह दूने उत्साह से युद्ध करने लगे थे। उधर दैत्यराज बलि ने जब दैत्यों को भागते देखा तो उन्हें ललकार कर रोका। दैत्यराज की पुकार पर दैत्य दानव लौट पड़े और देवताओं से भिड़ गए। इंद्र ने दैत्यराज बलि को ललकारते हुए कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन लहेंट लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि स्वयं मायापति हमारे स्वामी है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अब अमर हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने बचाव में जो कर सकता है कर ले। दैत्यराज बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से युद्ध करते हैं उन्हें जीत या
हार जीवन अथवा मृत्यु मिलती है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो अपनी विजय पर इतराते हैं और ना अपनी हार पर दुखी होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को ही जय पराजय का कर्ता मानते हो। इसलिए हे इंद्र, महामना ऋषियों की दृष्टि में तू अत्यधिक निकृष्ट और शोचनीय है। मैं तेरे इन मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करता। फिर मुझे दुख क्यों न हो। तुझे जो करना है कर, हमें अपनी इस गिद्दड़ भवकियों से मत डरा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।